वेलकम बैक ऑल ऑफ यू टू माय 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस वीडियो। और आज हम करने वाले हैं फंडामेंटल राइट नंबर 6। इस फंडामेंटल राइट को मैं बोलता हूँ बॉडीगार्ड। मैं इसलिए बोलता हूँ बॉडीगार्ड क्योंकि ये बॉडीगार्ड बाकी फंडामेंटल राइट्स की सेफ्टी करता है। एक तरह से ये प्रोटेक्शन करता है कि आपसे आपके अधिकार कोई छीन ना सके। तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट इस टॉपिक को हमने आज। तो इस राइट का नाम क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इस अधिकार के बाद आर्टिकल नंबर 32 से लेके 35 तक की गई है। और देखो इस आर्टिकल में है क्या? दिस राइट गिव्स अ सॉल्यूशन टू गेट एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स रिस्टोर्ड इन केस ऑफ वायलेशन। अगर कोई भी अधिकार, कोई भी फंडामेंटल राइट्स आपसे बेटा छिन जाता है, तो अगर आपको वो अधिकार दोबारा चाहिए, इफ़ यू वांट टू रिस्टोर दैट पर्टिकुलर राइट, तो आपको ये राइट जो है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आपकी हेल्प करता है। इस राइट को बनाने का पर्पस ये था भाई कि एटलीस्ट जो है हमारे देश में अधिकार दिए गए हैं तो कुछ उनके प्रोटेक्शन के लिए भी हो, कुछ उनका कोई बॉडीगार्ड भी हो। अगर हम अंबेडकर साहब की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कंसीडर्ड, इन्होंने भीमराव अंबेडकर ने इस राइट को कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई संविधान के दिल और आत्मा है ये। क्यों? क्योंकि एक तरह से ये तो सबकी सेफ्टी कर रहा है बाकी अधिकारों की आपका। द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इशू ऑर्डर्स एंड गिव डायरेक्शंस टू द गवर्नमेंट फॉर द इन्फोर्मेंस ऑफ राइट्स। अगर कोई अधिकार आप छीन गया है, आपसे कोई भी अधिकार छीन लिया गया है किसी के द्वारा, तो उसको दोबारा पाने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील करनी होती है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कुछ स्पेशल ऑर्डर्स इशू करते हैं आपके राइट्स को दोबारा से रिस्टोर करने के लिए। सो इन शॉर्ट बात करें हम लोग, तो जो सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल होते हैं ऑर्डर्स, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें हम लोग बोलते हैं रिट्स। द स्पेशल ऑर्डर्स इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर नोन एज रिट्स। रिट जो है बेटा आपकी वो 5 तरह की होती हैं। सवाल बेटा पूछ सकते हैं आपसे, व्हाट इज रिट? सो रिट्स आर द स्पेशल ऑर्डर्स इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स। ठीक है, तो ये जो बेटा हम लोगों ने पढ़ा गया था बेटा आपका, ये था बेटा आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज का एक इंट्रो। आगे बेटा हम पढ़ने वाले हैं रिट्स के बारे में कि वो 5 टाइप के रिट कौन कौन सी होती हैं। तो बहुत ईजीएस्ट वे में बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा, आई होप आपको वो समझ में आ जाए। सो द फर्स्ट रिट इज हीबस कॉर्पस, यानी कि हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी मीन्स आपको अरेस्ट कर लिया गया है, पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया है। तो पहले ही मैंने बताया था बेटा आपको कि पुलिस को अधिकार सिर्फ अरेस्ट करने का है। आपको जिस क्राइम के लिए अरेस्ट किया है वो क्राइम सही था या नहीं था, आपने जो क्राइम किया है वो क्राइम एक्चुअल में किया था या आपको ऐसे अरेस्ट कर लिया। तो जस्टिस देने का अधिकार किसको होता है? वो होता है हमारी कोर्ट को। तो 24 आवर्स के अंदर अंदर हमें एक व्यक्ति को कहाँ पेश करना होता है? हमें पेश करना होता है कोर्ट के सामने। सो हीबस कॉर्पस रिट के द्वारा ये कहा जाता है आपका कि कोर्ट ऑर्डर्स दैट द अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर इट। कोर्ट के समक्ष, कोर्ट के सामने अरेस्टेड पर्सन को पेश किया जाए। कोर्ट कैन ऑर्डर टू सेट फ्री एन अरेस्टेड पर्सन इफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट आर अनलॉफुल। अगर जिसको अरेस्ट किया है तो गलत अरेस्ट किया है, कुछ भी गलती हुई है, तो आपको वो छोड़ सकती है। कौन? कोर्ट। सो दैट इज द राइट नंबर 1, हीबस कॉर्पस। नेक्स्ट मैंडेमस, यानी कि वी कमांड। अब देखो क्या है भाई, कोई व्यक्ति है, कोई बंदा गवर्नमेंट जॉब पे है, गवर्नमेंट पोस्ट पे है, और वो अपना काम तरीके से नहीं कर रहा है, और उसके तरीके से काम ना करने की वजह से आपके फंडामेंटल राइट्स पे फर्क पड़ रहा है। तो क्या होगा? तो कोर्ट आप क्या बोलेगा? कमांड देगा कि भैया इस बंदे को हटाया जाए। क्या बोलते हैं इसको? मैंडेमस, यानी कि वी कमांड। When the court finds that the particular office holder is not performing his legal duty, वो अपनी कानूनी कर्तव्य को फॉलो नहीं कर रहा, तो उसको गलती छोड़नी पड़ेगी। Thereby he is infringing on the rights of an individual। उसके ऐसा करने से किसी बंदे के अधिकार छीन रहे हैं, तो ये काफ़ी गलत है। तो अब तक बेटा हम लोग 2 रिट पढ़ चुके हैं, हीबस कॉर्पस एंड मैंडेमस। रिट नंबर 3 इज प्रोहिबिशन, निषेध आदेश, रोकना, कुछ किसी ऑर्डर पे, किसी फैसले पे रोक लगाना। अब ये क्या होता है? इट इज इशूड बाय हायर कोर्ट। हायर कोर्ट में आपकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी आती है, टू अ लोअर कोर्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात हो रही है, या फिर अगर सुप्रीम कोर्ट है तो यहाँ पे हाई कोर्ट की और लोअर कोर्ट की बात कर रहे हैं। ऑन कंसिडरिंग अ केस टू गो बियॉन्ड इट्स जुरिडिक्शन। आप सभी जानते हैं हर कोर्ट का अपना दायरा होता है।
छोटे से एरिया के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, एक स्टेट के लिए हाई कोर्ट है और पूरे कंट्री के लिए सुप्रीम कोर्ट है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर सुप्रीम कोर्ट वाले देगा फैसले, अपनी लिमिट से बाहर जाएगा, तो उसके फैसले पे स्टे लगाता है। कौन लगाता है? प्रोहिबिशन रिट उस छोटे कोर्ट के फैसले पे जो है वो आपका क्या लगाता है? वो एक लगाता है, स्टे लगाता है कि भैया आपकी लिमिट नहीं थी, आप अपनी लिमिट्स में ही काम करें। सो स्टे ऑर्डर यानी कि आपका रिट नंबर 3 प्रोहिबिशन। रिट नंबर 4 को वारंटो। बाय व्हाट वारंट्स? भाई आप इस किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे हो, कैसे हो आपने तो कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्रैक किया नहीं, तो कैसे आ गए आप? यानी कि इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट अ पर्सन इज होल्डिंग ऑफिस बट इज नॉट एंटाइटल्ड टू होल्ड एज ऑफिस, मतलब आप उस चीज के हकदार नहीं थे जो चीज आपने कैप्चर की हुई है, तो आपको वो छोड़नी है। को वारंटो यानी कि बाय व्हाट वारंट्स, किस बुनियाद से आप उस जगह पे हैं। तो ये बेटा थी आपकी रिट नंबर 4 यानी कि आपका को वारंटो। रिट नंबर नेक्स्ट इज सर्टियोररी यानी कि टू बी सर्टिफाइड। द कोर्ट ऑर्डर्स अ लोअर कोर्ट, एक कोर्ट जो होती है वो लोअर कोर्ट को या अनदर अथॉरिटी टू ट्रांसफर अ मैटर पेंडिंग बिफोर इट। अगर किसी छोटी कोर्ट के पास, किसी अथॉरिटी के पास में कोई मैटर पेंडिंग है, तो वो मैटर अब जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है वो उससे अपने पास मंगवाती है। क्यों मंगवाती है? कि आप उस पर सही से काम नहीं कर रहे हो, आपके पास वो चल रहा है पेंडिंग, तो उसको अब प्रॉपर अप्रूवल या उसको पास हम लोग करेंगे अब। ठीक है, तो बेटा इस पार्ट के अंदर बेटा हम लोगों ने नॉर्मली डिस्कस क्या किया, हम लोगों ने डिस्कस बेटा किया है ये 5 रिट्स पढ़ी हम लोगों ने बेटा। फंडामेंटल राइट्स हम लोग बेटा कंप्लीट कर चुके हैं। हमारी अगली जो वीडियो होगी बेटा वो होगी आपकी डीपीएसपी के बारे में। थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।